सारे अपने खाने को सामने बनाएंगे और प्लीज थोड़ा सा आगे आगे होकर खड़े खड़े अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर मंजर बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और इसके इकलौते बेटे और हमारे इमाम यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ और मेहरबान में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मतलब बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वह जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक आलमगीर कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीवने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आए खड़े खड़े कलाम मुकद्दस की तिलावत करेंगे। लूका की अंजील 2 बाब उसकी पहली 3 आयत को पढ़ेंगे। लूका रसूल की अंजील पहली 3 आयत को पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर ऑगस्टस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली इस नवीसी सूरिया के हाकिम क्रेंसिस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। पास यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वाज़ह हिमल का वक्त आ पहुंचा और उसका इकलौता बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला बने। आमीन। बैठ के प्री बंद कर दें, प्री ऑफ कर दो। आए खुदा के जिंदा कलाम में से थोड़ी देर के लिए अपनी सलाह के नजरा देखेंगे। खुदा यीशु मसीह के जन्मदिन पर बहुत सारे वाकयात हो रहे थे। आज इन्हीं चीजों को जरा देखेंगे। मैं चाहता पहले कैंडल जला दी जाए, क्रिसमस कैंडल जलानी है। आज रात को भी हम कैंडल नहीं जला सके। पर्पल कपड़े अभी मैंने देखे थे इसने पहने, इसको जगाओ, जल्दी से उठ जाओ। किरण जल्दी से उठो, आप भी उठ जाओ, दोनों जला दो जल्दी जल्दी। हमारे चर्च में पहली बार कौन आया है? हमारे चर्च में फर्स्ट टाइम कौन, बेटी या बेटा कोई आया? कौन है ये? बहू नहीं, आ जाओ, इस जोड़े पे ले आओ। फिर आप लोग जलाई कैंडल ऑफ होप, अमीर की कैंडल, पर्पल कलर है इसका। टीम का बंदा भी कोई अंदर आ जाए। रोशन की गई है। जल्दी से टीम का कोई बंदा भी बाहर से अंदर आ जाए। शहरी है, बुलाओ यार जल्दी से। बाजा किस बच्चे के पास है? थोड़ी देर के लिए बाचा भी कंट्रोल कर ले।
आ जाओ, दोनों आ जाओ, दोनों आगे आ जाओ, दोनों आ जाओ। ये नया जोड़ा है और बेटा तो चर्च में आपका नजर आता है, बेटी आज फर्स्ट टाइम हमारे चर्च में आए हैं। कैंडल ऑफ लव, मोहब्बत की कैंडल हम इनसे जलवाएंगे ताकि ये आपस में सुलह सलामती मोहब्बत से अपनी जिंदगी को बसर करें। मोहब्बत की कैंडल है, कैंडल ऑफ लव, दूसरी सेकंड वाली। आप क्लैपिंग करते रहें। तीसरी कैंडल फेथ की है, ईमान की है, ईमान की कैंडल। आप बैठे, कौन जलाएगा? फेथ की, ईमान की। चलो एक बार जला दे। आशा आप भी जलाना चाहती हो? हर जो भी आशा जलाएगी, आशा जलाएगी। ये ईमान की कैंडल है, फेथ की कैंडल। बेटी आशा, इस वक्त कलीसिया में अगर सबसे दूर से कोई आता तो ये है। आपको पता कहां से आते हैं ये? जुलके सुना, पहाड़ में थे, कसूर के पास, ये उससे पहले आता है ललियानी से, ये वहां से आते हैं। बुद्ध की इबादत में भी अक्सर आप इनको देखते हैं और संडे की इबादत में भी। ये भी हमारे बहन भाई हैं, हम इनको प्यार करते हैं और ये हमसे प्यार करते हैं, इसलिए ये इतना सफर करते हैं और यहां पे आते हैं। जॉय की कैंडल मैं चाहता हूं बाजी शनाज भी आज हमारे चर्च में है, वो भी आ जाए आगे। बाजी शनाज जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ बाजी शनाज। क्योंकि बाजी शनाज भी कभी कभार हमारे चर्च में आती है, तो मैं चाहता हूं हम इनको वेलकम भी करेंगे अपने चर्च में और कैंडल इनसे रोशन करवाएंगे। क्रिसमस कैंडल वो मैं जला दे, जला लो कि नहीं? चला जा। सो आज 5 कैंडल पूरी हुई। जैसा कि पास्टर अजीम डेवर ने 1 दिसंबर को कहा था कि एक कैंडल कम है। हम हर साल एक के लिए हमने 2 स्टैंड रखे हैं, एक 4 का है और एक 5 का है। शुरू में हम 4 कैंडल रखते हैं जो सीजनल कैंडल होती है, और लास्ट पे जाके जब 2 वीक रह जाते हैं तो फिर हम क्रिसमस की कैंडल जो है वो भी साथ लगा देते हैं। फिर 5 का जो कैंडल का स्टैंड है वो हम लगाते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि हम ये सारे काम करते हैं, खुदा पसंद करता है। अभी हमें कैंडल नहीं मिली, हम ऑल्टर पे चाहे, मेरी अपनी ख्वाहिश होती कि कैंडल जो है वो ऑल्टर पे जलती रहे। खासकर जब मैसेज दिया जाता है, कलाम दिया जाता है, लिखा है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए, इसलिए ये कैंडल जो 2 व्हाइट कैंडल होती है वो जलती रहती है चर्च में।
कलाम के दरमियान में है, लेकिन आजकल वो मिल नहीं रही। हमने बड़ी कोशिश की कि वो मिल जाए, लेकिन व्हाइट कैंडल मिल नहीं रही। सो खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द वो कैंडल हम बाहर से, मैंने किसी को कहा कि हमें भेज दे ताकि वो प्रॉपर यहाँ पे चलती रहे। आए खुदा के जिंदा कलाम में देखते हैं, लिखा उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तुस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकम क्विरेंसिस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। अब कैसर औगुस्तुस जो बादशाह है, जो ये पेशन गोई करता है, ये गैर मसीही है, ये गैर कौम बादशाह है, लेकिन वो एक दावा करता है कि मैं रोमियों पर भी हुकूमत करूंगा और यूनानियों पर भी। इसलिए वो इतनी बड़ी पेशन गोई करता है, इतना बड़ा काम करता है। वो चाहता है कि मैं अपनी बादशाही जो है वो सब पर क्या कर दूं, जाहिर कर दूं, सब पर जाहिर करूं। इससे पहले कभी ऐसा काम नहीं हुआ था कि लोग अपने अपने नाम लिखवाएं, मर्दमशुमारी हो, लेकिन ये पहली मर्दमशुमारी थी जो उसने करवाई। लेकिन इसका भी एक हम पहलू देखेंगे कि करवाई क्यों उसने, उसकी मर्जी नहीं थी, ये तो खुदा की मर्जी थी, इसलिए ये सारा कुछ किया जा रहा था। लेकिन वो करवाता है, वो ऐलान करता है कि सारे लोग जो है वो अपने अपने नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहरों को जाए ताकि वो उनकी तादाद को मालूम कर सके। लेकिन वो जब ये सारे काम कर रहा था, वो चाहता था कि मैं मशहूर हो जाऊं, मेरा दबदबा हो, मैं लोगों पर बढ़ चढ़ कर बताऊं कि मेरे सारे के सारे लोग जो हैं, रोमी भी और यूनानी भी, ये सारे के सारे मेरे अंडर हैं और ये सारे मेरी बात को मानते हैं। और वो इस इसम नवेशी को करवाता है मशहूर होने के लिए, बताने के लिए। लेकिन उसको कुछ इल्म नहीं था कि खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। कई बार हम भी ऐसा ही करते हैं, अपने आप को मशहूर करने के लिए ऐसे काम करते हैं, ऐसी बातें करते हैं ताकि हम भी लोगों में क्या हो जाए, मशहूर हो जाए। अब मैं अपनी मिसाल देता हूं कि जब हमने गांव की खिदमत शुरू की, हरियाणा गांव की, खुदावंद की मर्जी थी कि हम गांव में खिदमत करें। हमने सिर्फ और सिर्फ हरियाणा गांव में खिदमत शुरू की। लेकिन जब हम वहां पे खिदमत कर रहे थे, वहां का जो पास्टर था, मकामी पास्टर था, उसने क्या किया, उसने हमें नीचा दिखाने के लिए गांव में, दूसरे गांव में जाके क्या करने शुरू कर दी, मुनादी कर दी। पास्टर आसफ आता है, वो बदरुओं को निकालता है, वो ये करता है, हमारी मुखालफत में उसने ये सारे काम किए। लेकिन खुदा ने हमें उस इलाके में क्या कर दिया, मशहूर कर दिया, सरफराज कर दिया। वैसे ही ये बादशाह क्या कर रहा है, अपनी मशहूरी के लिए कर रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि मैं किसके लिए ये काम करता जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। इससे तो खुदा यीशु मसीह आ गया, खुदा यीशु मसीह की पेशन गोई हो रही थी। सारा कुछ जो खुदा चाहता था वो खुदा उससे अपना काम करवा रहा था। वैसे ही जैसे मैंने बताया कि हम इतने मशहूर गांव में नहीं थे बाकी गांव में, लेकिन आज खुदा का शुक्र है, किसी भी गांव में जाके आप पास्टर आसफ का नाम लेंगे तो वो बताएंगे जी पास्टर आसफ यहाँ पे आता है, यहाँ पे उसकी खिदमत है। हमें खुदा ने किसको इस्तेमाल किया, हमारे मुखालिफ पास्टर को। यहाँ पर भी बादशाह जो है ये मुखालिफ ही समझ ले, क्योंकि वो गैर कौम है, गैर यहूदी है, लेकिन वो क्या कर रहा है, मुनादी करवा रहा है। वो कहता है कि सारे लोग, जितने लोग हैं मेरी रियासत में, मेरे मुल्क में, वो सारे के सारे जाके क्या करें, अपने अपने नाम अपने अपने शहरों में लिखाएं। अब जब उसने ये सारा कुछ किया तो उसको कुछ पता नहीं था। आए जरा एक हवाला देखते कि क्या हो रहा था उसके साथ, उसे तो नहीं पता चला। ये मिसाल 21 बाब और उसकी पहली आयत को पढ़े जरा, 692 नंबर पेज है, 692 पेज नंबर है। मिसाल 21 बाब और उसकी पहला बाब, पहली आयत। बादशाह का हाथ किसके हाथ, दिल किसके हाथ में है,
खुदावन के हाथ में। बादशाह का दिल जो है वो खुदावन के हाथ में है और वो क्या करता है, वो उसको पानी के नालों की तरह जिधर चाहता है लिए फिरता है। आज भी जिनके दिल खुदावन के हाथ में है वो अपने रास्तों में उनको लिए चलता है, और जिनके दिल खुदावन के हाथ में नहीं है वो अपनी मर्जी से जिंदगी जी रहे हैं, वो अपनी मनमानियों में लगे हुए हैं। लेकिन जिनका दिल खुदावन के हाथ में आ जाता है तो खुदा उनको इस्तेमाल करता है। यहां लिखा है कि बादशाह का दिल खुदावन के हाथ में है और वो इसको जहां जिधर जाता है पानी के नालों की तरह जिधर जाता है वो फेर सकता है। यहां इस बादशाह का दिल जो है वो खुदावन के हाथ में है और खुदा ने उसको तैयार किया कि तू मर्दमशुमारी करवा, तू लोगों को ऑर्डर कर, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत मिकाया नबी की मार्फत पेशन गोइयां हुई थी वो सारी की सारी क्या हो, पूरी हो। और जब हम इसकी 4 आयत को पढ़ते हैं मत्ती रसूल की, तो लिखा है खुदावन बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और उल्लास से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। अब ये शाही फरमान जो है ये उस वक्त हुआ जब मुकद्दसा मरियम जो है वो बिल्कुल टाइम मुकर्रर था कि वो अपने बच्चे को जन्म दे। अब बादशाह उस वक्त ऑर्डर कर देता है, हालांकि इस वक्त औरत का सफर करना मुश्किल काम है, लेकिन खुदा उसको उस इलाके में लेके जा रहा था। पढ़े दोबारा से जरा इसकी 4 आयत को। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। ताकि अपनी बेबी मंगेतर, उस वक्त उसकी वो बीवी बन चुकी, आधी बीवी थी, निकाह नहीं हुआ था लेकिन मंगनी हो चुकी थी, इसलिए लिखा है कि अपनी मंगेतर उसकी बीवी जो है उसको लेके क्या करता है, सफर करता हुआ वो भी बैतलहम को पहुंचता है, क्योंकि यहां पर भी एक पेशन गोई थी जो पूरी होनी थी। आए वो पेशन गोई किया थी मिका 5 बाब और उसकी 2 आयत तो पढ़ेंगे, 956 नंबर पेज है। लेकिन ए बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के क्या है, हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, वो बहुत ही छोटा इलाका था। इसलिए जब मैंने मैसेज एक दिया था कि वहां के जो बच्चे कत्ल किए गए थे उनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं थी, हजारों में नहीं थी, शायद 100 में होगी, क्या बहुत छोटा इलाका था। लिखा है कि तू छोटा नहीं है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इस्राएल का हाकिम होगा, वो मेरे हुजूर इस्राएल का क्या होगा, हाकिम होगा। खुदा यीशु मसीह के बारे में ये पेशन गोई थी कि तू बैतलहम में वो पैदा होगा, इसीलिए बादशाह ऑर्डर करता है और यूसुफ और मरियम भी उसी इलाका में पहुंच जाते हैं। और वहां पे जब पहुंचते हैं तो फिर पढ़ देंगे इसको। और उसका मुसद्दर ज़माने साबिक हाँ कदीमुल अयाम से है, कदीमुल अयाम से है, वो शुरू से है। खुदा यीशु मसीह के बारे में पहले से तय था, जब खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दस जमीन और आसमान को बना रहे थे, हर चीज को तख्लीक किया जा रहा था, तो खुदा यीशु मसीह उस वक्त भी मौजूद थे, वो भी खुदा के साथ थे। इसलिए लिखा है वो कदीमुल अयाम से, वो उसका कदर उसके साथ था। आए जरा मत्ती रसूल की हदीस 2 बाब और उसकी पहली ऐसे पढ़ेंगे जरा। यहां पे बड़ा साफ मंजर, मैंने रात को भी बताया कि मत्ती रसूल जो है ये बड़े खुदा यीशु मसीह के बारे में बड़ी अच्छी तरीके से इसको बताता है, सारी चीजें जो वाज़ेह करता है। यहां पे मत्ती रसूल 2 बाब और उसकी पहली ऐसे जब पढ़ते हैं, ये पढ़े। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, हाँ जी, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि
का सितारा देखकर अब शुरू में जो पहले ही आयत को पढ़ना बेटा, जरा पहली आयत को ही बस, पहली आयत दोबारा पढ़े। जब यीशु हेरोद इस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में क्या हुआ, पैदा हुआ। ये वो जगह थी जहां खुदा चाहता था कि ये पैदा हो, और खुदा उसको बादशाह को इस्तेमाल करता है, और बादशाह इस निसी करवा देता है, और मरियम और यूसुफ दोनों मियां बीवी वहां पे पहुंच जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो जब वहां पे जाते हैं तो वहां पे उस पर वाज़ह अमल का वक्त आ पहुंचता है, और वो जगह ढूंढते हैं, और जब उनको जगह नहीं मिलती आखिरकार वो सराय में जाते हैं जहां मवेशी बांधे जाते हैं। बदबूदार जगह है। खुदा यीशु मसीह वहां पे चरनी में पैदा होते हैं, और वही पेशेंट भाई जो लूका रसूल के अंजील में हम देखते हैं कि फरिश्ता जब आके गिडरियों को बताता है कि वो कहां पे है, तो वो सारा कुछ मंजर हमें नजर आता है। तो पढ़े जरा लूका 2 बाब, उसकी आंखें तो जब पढ़ते हैं तो वहां पे हमें नजर आता है उसका सारा मंजर कि खुदा यीशु मसीह कहां पे था, कैसे ये सारा कुछ हो रहा था। पढ़ेंगी। उस इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देने आया हूँ। जी आगे। जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर बैतलहम में तुम्हारे लिए क्या है, एक मनंजी, एक निजात दहिंदा जो है वो जन्म ले चुका है। ये पहली खबर उन वफादार लोगों के पास आती है जो अपने काम में मगन थे, वफादार थे। खुदा जगह को नहीं देखता, खुदा कपड़ों को नहीं देखता, खुदा इलाके को नहीं देखता। बहुत सारे लोगों का ख्यालात होते हैं कि खुदा घर को देखता है, जगह को देखता है, खुदा दिलों को देखता है। यहां पर देखते हैं कि खुदा में यीशु मसीह खुद कहां पे जन्म ले रहा है, चरनी में, बदबूदार जगह है, वहां पे वो जन्म लेता है, और उसके माँ बाप उसको बड़े प्यार से एक कपड़े में लपेट के चरनी में रख देते हैं क्योंकि ये भी एक पेशेंट गवाही थी। ये सारी पेशेंट गवाही पूरी हो रही थी। जब उसको रख दिया जाता है और फिर खुदावन मुमकिन करता है, और गडरिये जो कम तरीन लोग समझे जाते हैं उनके पास खुदा का कलाम नाज़िल होता है। खुदा वफादारी देखता है। आज भी खुदा ये चीजें नहीं देखता कि चर्च बड़ा है, चर्च छोटा है, चर्च नीचे है, चर्च ऊपर है। इन चीजों के खुदा नहीं देखता, बल्कि खुदा दिल को देखता है। खुदा जगह को नहीं देखता, खुदा लोगों को देखता है। गडरिये जो है वो तो भेड़ों के पास बैठे थे, वहां पर भी बदबू होगी, स्मेल होगी, और रात के वक्त फरिश्ता वहां पे आके उनको मैसेज देता है। आज हमारे दिल क्या तैयार है? क्या हम क्रिसमस मना रहे हैं? क्या हम दिल से तैयार हैं? जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हम इतने उदास बैठे हुए हैं, इतनी उदासी में हम इबादत कर रहे हैं कि शायद मुझे अभी जब थोड़ी देर पहले मैं बैठा था, मुझे सोच के मेरा सर दर्द हो रहा था कि क्या हो रहा है लोगों को, लोग क्यों परेशान हैं, कैसे उदासी में बैठे हुए हैं। इसलिए मैंने ये बात कही थी कि लग रहा है जैसे हम गुड फ्राइडे की इबादत जो है वो इतनी उदासी में की जाती है, उदासी होती है। हम खुदा के दुखों को याद कर रहे हैं। आज खुदा के दुखों को याद करने की जरूरत है, क्योंकि वो जाहो जलाल का बादशाह है, और वो आसमान पर बैठा हुआ और 1000 साल बादशाही करने के लिए दोबारा आने वाला है। आज हम उसका बर्थडे मनाने वाले हैं, उसकी सेलिब्रेट कर रहे हैं जन्मदिन को। तो हमें उदास नहीं बल्कि खुशी से सारा कुछ करने की जरूरत है, और अपने दिलों को तैयार करें ताकि हमारे दिल जो है वो रोशन हो जाए, और खुदा हमारे दिलों को देख के काम करता है, ना कि वो हमारे कपड़ों को, हमारे घरों को, हमारे चर्चों को, इन चीजों के खुदा नजर नहीं करता, बल्कि वो दिल को देखता है। और फिर नगमा जो फरिश्तों ने गाया, लास्ट में उसको जरा देख लेते हैं कि खुदा यीशु मसीह के लिए एक नगमा गाया गया जिसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। पढ़ दे जरा जी इसकी।
हाँ जी, और यकायक फरिश्ता के साथ यकायक आसमानी लश्कर की एक गिरोह उस फरिश्ता के साथ क्या करती है? खुदा की हम्द करती है और ये कहती जाहिर हुई कि आल में बाला पर खुदा की तमजीद, आदमियों में जिनसे वो राजी उनमें क्या सुना। आज हम 1 दिसंबर से ये सारे काम कर रहे थे। 1 दिसंबर से हर साल हम आगाज करते हैं क्रिसमस का, खुशी मनाते हैं, बड़ा प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद हर घर में, हर इलाका में हम क्रिसमस कैरल लेके जाते हैं। 1 से शुरू करते हैं और 23 दिसंबर को उसको क्लोज किया जाता है। 23 दिसंबर को हमने आखिरी कैरल की। आज हम हर घर में यही मैसेज देते हैं कि क्रिसमस आने से पहले पहले आप लोगों को माफ करें और लोगों से माफी मांगे, जिनसे आप नाराज हैं वो एक दूसरे से क्या करें, सुलह करें। लेकिन आज भी इतना कलाम सुनाने के बावजूद भी क्रिसमस पर लोग एक दूसरे से नाराज है। पता क्या कहते हैं? चलो भाई साहब होन कर लेने, बाद च नहीं चाहिए। कोई लोग ऐसे भी हैं मेरे सामने राजी हो जाते हैं, सुलह कर लेते हैं, लेकिन फिर दिल में वही भरा रहता है। तो मेरा ख्याल है कि क्रिसमस क्या हम मना रहे हैं? इस तरह क्रिसमस क्या अच्छी बात है ये कि हम क्रिसमस मना रहे हैं, हम नए कपड़े पहनते हैं। गुस्सा ना करना पैना, बड़े मैकअप भी कर लेनी है भाई भी। आजकल के बंदे भी भाई जेड़े वो फिशना करवाते फिरते। मैं पास्टरों को जानता, पास्टर भी फिशना करवाना शुरू हो गए। हम क्या कर रहे हैं? लेकिन हमारे दिल जो है वो गंद से भरे हुए हैं। आज अपने दिल को साफ करें, इसका मेकअप करें, करना है तो दिल का मेकअप करें, ताकि लोग जाने कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। जब हम यूहन्ना के खत को देखते हैं तो वहां सख्त अल्फाज हैं कि जो ये दावा करे कि मैं खुदा से प्यार करता हूं और अपने भाई से अदावत रखे तो वो झूठा है। इससे बड़ा झूठा बंदा ही को नहीं। अगर हम खुदा के लोग बनते हैं, दावे करें, लेकिन एक दूसरे से मोहब्बत ना करें, तो क्या हमारी जिंदगी में क्रिसमस है? आज हमें जरूरत है कि हम एक दूसरे को माफ करें और खुदा यीशु मसीह को कबूल करें अपनी जिंदगियों में। जिस तरह गडरियों ने किया, मजूसियों ने किया, वो देखते ही उनकी जिंदगियां चेंज होती जा रही थी। आज जरूरत है कि हम भी खुदा में यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में जगह दें और कहें कि खुदा हम तुझे अपनी जिंदगी में वेलकम करते हैं। आए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। दुआ में कोई भी बेटी बेटा कोई भी रहनुमाई कर सकता है। कोई भी दुआ